नई दुनिया हिंदी कहानियों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है यह नई कहानी। यह कहानी मनोज की है। बैग में क्या है? कहाँ से मिला यह बैग? यह सभी सवालों का जवाब इस कहानी में। मनोज एक साधारण घर से था। वह अपने हर काम को पूरी ईमानदारी से करता था। हर सुबह वह जल्दी उठता, स्नान करता और फिर पूजा करने के बाद ही काम पर निकलता था। मनोज एक स्थानीय रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। रेस्टोरेंट पहुंचने पर भी वह सबसे पहले रेस्तरां की जमीन को छूकर प्रणाम करता, क्योंकि रेस्टोरेंट उसके लिए के जीविका यानी कमाने का मार्ग था। जिस रेस्टोरेंट में मनोज काम करता था बहुत साधारण किस्म का था, लेकिन वहां के स्वादिष्ट खाने के कारण दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती था। रेस्तरां हमेशा व्यस्त रहता था। मनोज को साफ सुथरा रहने की आदत थी, इसलिए वह हमेशा टेबल और कुर्सियों को साफ रखता था। हमेशा ग्राहक के जाने के बाद टेबल को अच्छे से साफ करता था। टॉवल को हर बार अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करता था। वह हमेशा ग्राहकों से विनम्रता से बात करता था। उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती और हर ग्राहक को पूरा ध्यान रखता था। एक दिन एक ग्राहक आया। उसके पास एक छोटा ब्रीफकेस भी था और उसने ब्रीफकेस टेबल पर रखा और खाने का ऑर्डर दिया। ग्राहक जल्दी जल्दी खाना खत्म करने और चले जाने के मूड में था। ग्राहक ने बिल चुकाया और चला गया। मनोज अपने आदत के हिसाब से टेबल साफ करने पहुंचा तो देखा कि ग्राहक ब्रीफकेस मेज पर ही छोड़ दिया था। अब मनोज क्या करेगा? इस बैग में कुछ भी हो सकता है, रुपये या सोना। अब मनोज क्या करेगा? क्या लालच उसके मन में ईमानदारी को खा जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनोज अपने ईमानदारी पे अडिग रहा। मनोज ने तुरंत वह ब्रीफकेस उठाया और तेजी से रेस्तरां के बाहर ग्राहक की तलाश में दौड़ा। ग्राहक बाहर ही था। मनोज तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंचा और ब्रीफकेस उसे लौटा दिया। ग्राहक मनोज की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने की पेशकश की। लेकिन मनोज ने यह कहते हुए पैसे लेने से मना कर दिया कि यह उसकी ड्यूटी थी और उसने इनाम पाने के लिए यह काम नहीं किया। गिरीश दूर से यह सब कुछ देख रहा था। वह अक्सर रेस्तरां के सामने वाली दुकान पर पान खाने के लिए आता था। गिरीश ने पहले भी कई बार मनोज को देखा था और यह नोट किया था कि मनोज बाकी वेटरों से ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखता था। सभी के साथ मनोज के काम करने का तरीका गिरीश को हमेशा प्रभावित करता था, क्योंकि वह अपने काम में बहुत ही सजग और मेहनती था। गिरीश एक सफल बिजनेसमैन था। उसका अपना ऑफिस पास ही में था। गिरीश को अपने ऑफिस में एक और सफाई कर्मी की जरूरत थी जो ईमानदार और मेहनती हो। मनोज की ईमानदारी और साफ सफाई के प्रति उसका समर्पण देखकर गिरीश मन ही मन सोचने लगा, क्या मनोज मेरे ऑफिस में काम करने लायक है? क्योंकि मुझे ईमानदारी के साथ तो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जो ऑफिस के फाइलिंग और दूसरे काम भी कर सके। यहाँ दो बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या वह मनोज को यह काम करने के लिए ऑफर देगा? क्या मनोज उसका ऑफर लेगा? यह जानने के लिए पार्ट 2 का वेट करें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।